अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आप सब लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूं अपने इस ट्यूटोरियल में और उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में भी और फैमिली में भी शेयर किया होगा। मैं टाइम को वेस्ट किए बगैर आगे चलता हूं। 221 में यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में एक ऐसा क्वेश्चन आया इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे व्यूवर्स ने और बहुत सारे टीचर्स ने मुझसे पूछा कि सर ये क्वेश्चन जो सा ये बड़ा एक टिपिकल सा क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। तो उसके लिए मैंने आज का ट्यूटोरियल डिजाइन किया आप लोगों के लिए। और क्वेश्चन, आई थिंक सो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी शायद लगे कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट सा है। तो आइए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं कि उस क्वेश्चन में बेसिकली पूछ क्या रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि राइट द विजुअल बेसिक प्रोग्राम दैट इनपुट द नंबर ऑफ कोविड केसेस रिपोर्ट इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर जितने भी रिपोर्ट केस हुए वो कितने, the days of the week, Mondays, Tuesday, Wednesday, Thursday up to Sunday are represented by number 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। मीन्स टू से कि 0 रिप्रेजेंट करेगा मंडे को और 6 रिप्रेजेंट करेगा संडे को। रिमेंबर डेट जहां पे आप लोगों को काउंटिंग नंबर दे दिया जाए तो आपका माइंड सेट जाता है कि यहां पे अरे लगेगा। एंड द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द एवरेज, मिनिमम एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। क्या आपने ये बताना है कि एवरेज केसेस कितने हुए, मिनिमम और मैक्सिमम केसेस कितने थे, और एज वेल एज आपने ये भी रिप्रेजेंट करवाना है वहां, ये भी बताना है वहां पर कि मिनिमम का दिन कौन सा था और मैक्सिमम का दिन कौन सा था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन लगता डिफिकल्ट। आइए हम टाइम को वेस्ट किए बगैर इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन पहले से ही इसको फॉर्म कर दिया, बना दिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहां पर हमने सबसे पहले एन नाम, एन नंबर, एन नेम इज द अरे नेम और उसके कंटेंट्स हैं 6, उसकी लेंथ है 6। मीन्स उसके अंदर मैंने 7 नंबर्स को स्टोर करवाया। 0 से 6 का मतलब 7 नंबर्स हुए। फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मिनिमम का और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैक्सिमम का और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम का। सम होगा तो मैं उससे एवरेज निकाल सकूंगा। फिर उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम मिनिमम से, डे मिनिमम का और डे मैक्सिमम का, जिसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा उनके नेम्स को। अब ये गौर करें, इसके बाद मैंने एक एवरेज का वेरिएबल सिंगल में रख दिया और इसी तरह मैंने अपना एक जो अरे है जहां पे डिक्लेयर की थी एज ए स्ट्रिंग, उसमें मैंने आपकी वैल्यू स्टोर करवा के आपको दिखा रहा हूं कि डी फॉर डे, 0 का मतलब मंडे एंड 6 का मतलब यहां पे संडे है। स्टार्ट पे डेफिनेटली सम 0 होता है, गार्बेज वैल्यू एज एलोकेट ना हो इसको। और एज वेल एज मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं इसको। अब ये देखें यहां मंडे, डे 2 का मतलब वेडनेसडे, 3 का मतलब थर्सडे एंड फ्राइडे, सोन। अब यहां पे आप लोगों ने क्या किया जी, यहां पे आपने स्टार्ट पे सम 0 किया और डेफिनेटली डे मैक्सिमम भी 0 रखा और डे मिनिमम की वैल्यू भी आपने क्या रखनी है, 0 रखनी है। क्योंकि तो उस वक्त पिन होगा कि जब हम लोग वैल्यू दे चुके होंगे और डिसाइड हो चुका होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ है। तो यहाँ ये दोनों याद रखें कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं ये हमें डे रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे, डे रिटर्न करेंगे। आप 0 करें, आप कंसीडर करें कि 0 का मतलब यहां पे क्या है कि मंडे ही मेरा मिनिमम डे था जिसमें केसेस मिनिमम हुए और मंडे ही मेरा मैक्सिमम डे था जिसमें मुझे जो है मैक्सिमम केसेस मिले। क्योंकि स्टार्ट पे हम लोगों ने इसको 0 इंडेक्स रखकर चल रहे हैं ताकि आगे चलकर वैल्यू अगर चेंज हुई तो वेल एंड गुड, वरना वैल्यू को यहीं पर ही वो फ्लोट करेगा, आपको आंसर दे देगा। अब आप लोग क्या करते हैं, यहां पे लूप को रन करते हैं। आप सॉरी लूप को कहता हूं, सबसे पहले आप लोगों ने यहां पे नंबर स्टार्ट किए। नंबर 0 में आपने कितने केसेस रखे, यहां पे आप वैल्यू एंटर कराओगे। प्रिंट 0 हो जाएगा, मिनिमम भी आपका 0 डे पे चलाएगा और मैक्सिमम भी आपका 0 डे पे जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, वैल्यू स्टोर करवानी है। आपने लूप लगाया 1 2 6 तक चला।
सॉरी ये 0 to 6 तक चला, और यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू की ट्रांसफॉर्मेशन दी, यहाँ पे आपके ईच केस की वैल्यू ऐड होती चलेगी, प्रिंट होती चलेगी, उसके बाद यहाँ पे इसका सम कंप्यूट होता चला गया। अब उसके बाद आपने कहा कि एन आई में रखी गई वैल्यू अगर छोटी है आपके मिनिमम से, आपने मिनिमम में क्या रखा है, मंडे, याद रखिए, या मंडे को जो केस था वो मिनिमम था, और मैक्सिमम केस भी क्या था, मंडे को ही था। देन आपने कहा ठीक इट्स ओके, मिनिमम इज इक्वल टू आई कर दें। अगर आपका मिनिमम रोंग हुआ तो आपका जो एन है वो मिनिमम पे चला जाए, वो मिनिमम पे चला, एन आई मिनिमम पे चला जाएगा, और यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे डे मिनिमम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उसके साथ चेंज हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने एंड इफ किया और उसके बाद फिर इफ लगाया, सेम आपने वर्किंग की, मगर उसके साथ आपने मैक्सिमम का सिंबल प्लेस किया, क्योंकि हमें यहां पर मैक्सिमम केस गेट करना है। एट द एंड जब हमारे पास मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, यहां अब एवरेज के लिए याद रखें कि हमेशा जो एवरेज होती है वो लूप से बाहर होती है। जब वो सारी लूप रन हो जाएगी हमारे पास, तो उसके बाद हमारे पास एक सम कंप्यूट हो रहा है। देखिए सम यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे देखें सम यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। यहां पे हम गेट कर रहे हैं मिनिमम केस की वैल्यू, यहां हम गेट कर रहे हैं मैक्सिमम केस की वैल्यू, और यहां पे हम लोगों ने एवरेज कंप्यूट की, और यहां पे हमें वो बता देगा कि एवरेज केसेस कितने हुए, यहां पे मैक्सिमम, और मैक्सिमम का डे कौन सा था, मिनिमम और मिनिमम का डे कौन सा था। आप इसे चाहें तो इकट्ठा रन कर सकते हैं, इसे चाहें तो अलग-अलग भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पे आप लिखा ना मैक्सिमम, अब लिखा मैक्सिमम केस ऑन डे, अब ये ऊपर आएगा टोटल कितने केसेस, साथ इसके डे आ जाएगा इसके नीचे। अगर आप चाहें तो उसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, वो भी जाके आपको दिखाता हूं भी, लेकिन फिर इसको रन करके देखते हैं कि वैल्यू कैसे रन हो रही है। थोड़ा मैं जूम इन कर रहा हूं इसको, ये देखिए मैं इसको रन करने लगा हूं। इसको रन करते हैं। अब एंटर द नंबर ऑफ केस, अब कहते हैं जी 45, 96, 69, 63, 89, 99, 100, 125। ये देखिए अब आपके पास टोटल ये वो केसेस थे जो आपने एंटर करवाए, ये हमारे पास एवरेज केसेस की आ गई, और हमारा मैक्सिमम केस था 100 जो कि फ्राइडे का हुआ, और मिनिमम केस था 1, एक केस था जो कि सैटरडे को हुआ था। तो स्टूडेंट ये था आज का एक छोटा सा प्रोग्राम, जिसे बहुत देखने में करने में हमें डिफिकल्ट लगता है, नो डाउट, मगर इसको करने के बाद आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आप लोगों के लिए दोबारा से इस चीज को मैं दोबारा दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन ये था मेरे पास, और उसका आंसर मैंने आपको रन करके दिखाया, सेटिस्फाई कर रहा हूं कि उसका आंसर ऐसे बनेगा। मींस कि उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया जी, अरे डिक्लेयर करने के बाद उसकी एवेल्युएशन की है। आप लोगों ने इस वीडियो ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखना है, अपने फ्रेंड्स में, अपने टीचर्स में, अपने दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।